क्लास 5th चैप्टर 2 नेम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल, जिसको गुणज कहा जाता है। मल्टीपल का मतलब होता है कि इसमें आपको ऐसे पूछा जाएगा कि मल्टीपल बताइए 3 के मल्टीपल्स ऑफ 3। तो आपको 3 की टेबल लिखनी होती है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरीके से जो 3 की टेबल हम लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ये सभी 3 के मल्टीपल होते हैं। तो या तो टेबल बोल सकते हैं, लेकिन टेबल 30 तक ही बोलते हो, तो ये नहीं है कि 30 तक ही उसके मल्टीपल आगे भी है। तो जो नंबर अगर ये 3 से डिवाइड हो गए वो नंबर 3 का मल्टीपल बोला जाएगा। तो यहाँ हमें 30 तक लेके ही नहीं देखना है, हमें जैसे मान लो आगे 30 के आगे 33 आएगा तो वो भी 3 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर 36, 39 ये सभी 3 के मल्टीपल होते हैं। तो जो भी नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 3 का मल्टीपल कहा जाएगा। इसी तरह हम और नंबर देखते हैं। अगर आपको पूछा 7 के मल्टीपल लिखो तो हो जाएंगे 7, 14, 21, 28, इस तरह से ये भी चलता जाएगा। जो भी नंबर 7 से डिवाइड होगा पूरा वो नंबर 7 का मल्टीपल कहा जाएगा। उसी तरह अगर 13 के मल्टीपल की बात करें तो 13 की पूरी टेबल लिखनी है। 13, 26, 39, 52, 65, ऐसे करके 13 की जितनी टेबल है वो भी, और आगे भी नंबर जैसे 169 है उसके आगे, तो वो भी 13 से 169 13 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी 13 का मल्टीपल है। तो जितने नंबर जो भी नंबर 13 से डिवाइड होंगे वो सभी 13 के मल्टीपल कहे जाएंगे। इसके बाद में इसकी जो अपर लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है, इसकी इन्फिनिट आगे चलता जाता है। इसके बड़े से बड़ा हम मल्टीपल नहीं बता सकते। छोटे से छोटा मल्टीपल वो खुद ही होता है। 3 का छोटे से छोटा मल्टीपल स्मॉलेस्ट मल्टीपल 3 है, 7 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 7 है, 13 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 13 है। अब आपको इसमें और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम। तो अगर आपको एग्जाम्पल जैसे दे दिया, आपको बोल दिया कि थर्ड मल्टीपल बताओ, थर्ड मल्टीपल ऑफ 8, आपको 8 का थर्ड मल्टीपल बताना है। तो हमें 8 के मल्टीपल लिखने हैं। 8 के मल्टीपल होते हैं, 8 स्टार्ट 8 से ही करना है। 8, 16, 24, 32, 40, 48, इस तरह से ये चलता जाएगा 8 के मल्टीपल। तो इसमें जो थर्ड है ये फर्स्ट मल्टीपल है, 16 सेकेंड मल्टीपल है, 24 थर्ड मल्टीपल है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 24, क्योंकि 24 इसका थर्ड मल्टीपल है। तो आपको कोई भी मल्टीपल पूछे, आपको 8th मल्टीपल पूछ लिया तो 8 नंबर पर कौन है वो देखेंगे। हमें यहाँ 6th मल्टीपल पूछ लिया तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मल्टीपल 48 हो गया। इसको हम सीधा फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको जैसे थर्ड मल्टीपल पूछा था 8 का, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके बता दो। अगर आपको 6th मल्टीपल पूछे, 6वां मल्टीपल पूछे, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करके बता दो। 6 8 जा 48। तो इस तरह से हम मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। अब आपको अगर क्वेश्चन दे दिया राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 11, क्वेश्चन है कि आप 11 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखिए। तो आपको 11 के फर्स्ट 5 ही लिखने हैं, फिर आगे नहीं लिखने। तो आप 11 के मल्टीपल लिखोगे तो 11, 22, 33, 44, 55। हमें यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछे हैं, शुरू से जो 5 मल्टीपल है वही लिखने, आगे नहीं लिखने। तो ये हो गए 11 के फर्स्ट 5 मल्टीपल। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि राइट द मल्टीपल ऑफ 6, आपको 6 के मल्टीपल लिखने हैं बिटवीन 40 एंड 42 70। आपको 40 से लेकर 70 तक जो 6 के मल्टीपल है वो लिखने हैं, सब नहीं लिखने। तो हम 6 के मल्टीपल लिखेंगे तो हम तो 6 से स्टार्ट करेंगे। 6, 12, 18, ऐसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, ये सभी नंबर 6 से डिवाइड होता है, तो ये चलता जाएगा। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आपको 40 से लेकर 70 के बीच के लिखने हैं।
तो हमें 40 से 70 के बीच में यहाँ से स्टार्ट होगा, 40 से लेकर 70 तक ये नंबर आएंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6 के मल्टीपल जो 40 और 70 के बीच में है वो हो जाएंगे 42, 48, 54, 60 और 66। ये जो नंबर है वो 40 से 70 के बीच के नंबर है। अब हमें क्वेश्चन दे दिया इज 92 ए मल्टीपल ऑफ 23। इज मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या 92 23 का मल्टीपल है। तो हमें येस या नो में आंसर देना है। तो हमें 23 के मल्टीपल लिखने होंगे। 23 के मल्टीपल होते हैं 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 24 23 4 जा 92। तो 23 की टेबल में 92 आता है, यानी 92 23 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये इसका मल्टीपल है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 बार, इसलिए हम कह सकते हैं यस 92 इज ए मल्टीपल ऑफ 23। इसी तरह आपको अगर कोई क्वेश्चन और दे दिया कि आप फाइंड 11th मल्टीपल ऑफ 71, आपको 71 का 11th मल्टीपल बताना है। तो अब आपको 71 की टेबल लिखनी पड़ेगी। तो इतनी ज़रूरत नहीं है, हम 71 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा ही। मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 7 जा 77 और 1 हो गया 78। तो 781 ये इसका 11th मल्टीपल है 71 का। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, गुणनखंड, जिसको गुणनखंड कहा जाता है। फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे आपको पूछा 6 के फैक्टर्स लिखिए तो 6 किस किस की टेबल में आता है वो, या 6 किस किस से डिवाइड होता है, वो सारे नंबर फैक्टर्स होते हैं। तो 6 1 की टेबल में आता है, 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं, इसलिए 1 सब का फैक्टर होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1। फिर 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है। तो 6 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 और 6, यानी 6 1 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है और 6 6 से भी हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको 10 के फैक्टर्स लिखने हो तो 10 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 10 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 5 और 10 ये 10 के फैक्टर्स हैं। फिर 24 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, फिर 24 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 3 8 जा 24 होते हैं, 3 से भी होगा, 4 6 जा 24 होते हैं तो 4 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 5 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, 6 4 जा 24 होते हैं तो 6 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, 8 3 जा 24 होते हैं तो 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 के बाद में 9 10 11 से नहीं होता, 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और फिर 12 के बाद में सीधा ही 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो 24 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 6 8 12 और 24। फिर बात करते हैं 45 की। तो 45 ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से पूरा पूरा हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा, 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 6 7 8 से नहीं हो रहा, 9 से पूरा पूरा, 9 5 जो 45 होते हैं 9 से हो रहा है, 9 के बाद में 15 3 जो 45 होते हैं 15 से डिवाइड हो रहा है और 15 के बाद में सीधा ये 45 से ही डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 3 5 9 15 और 45। तो ये होते हैं फैक्टर्स। अब आपको अगर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर, ऐसे आपको नंबर्स दे देंगे और उनके फैक्टर्स पूछेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो जैसे आपको क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ लिया, बोले 35 के फैक्टर्स बताओ। तो 35 1 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, 2 से नहीं होता, 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 3 के बाद में 13 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 13 3 जा 39 होते हैं और 13 के बाद में सीधा ही 39 से। तो 39 के जो फैक्टर्स है वो है 1 3 13 एंड 39। उसके बाद में अगर आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया 56 के और फैक्टर्स लिखिए, तो ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 7 8 जा 56 होते हैं तो 7 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा,
10, 11, 13 से नहीं हो रहा, 14, 4 या 56 होते हैं, 14 से हो रहा है, 14 के बाद में 28 से हो रहा है, और फिर 56 से, 28 और 56, तो ये इसके सभी फैक्टर्स हो गए। अब हम अगर बात करें, आपको क्वेश्चन दिया है कि 100 के फैक्टर्स लिखिए, तो 100 1 से, 2 से, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 5 के बाद में 10 से होता है, 10 के बाद 20 से, फिर 25 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, फिर 50 से, और 50 के बाद 100 से ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो 100 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। अब हमें क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 40, आपको क्वेश्चन दे दिया हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 40, तो इसका मतलब है कि 40 के कितने फैक्टर होते हैं। तो हम पहले 40 के जितने फैक्टर वो सब लिखेंगे। 40 का फर्स्ट फैक्टर है 1, तो सबका ही फैक्टर होता है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, 4 10 या 40 होते हैं, 4 से हो रहा है, 5 8 या 40 होते हैं, 5 से हो रहा है, 6 7 से नहीं हो रहा है, 8 5 या 40 होते हैं, 8 के बाद में 10 4 या 40 होते हैं, 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 के बाद में 20 से, और 20 के बाद 40 से। तो 40 हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 40 का मतलब है कि 40 के कितने फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा कि 40 के 8 फैक्टर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम 2 से लेकर 10 या 11 तक के नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। किसी नंबर को बिना डिवाइड किए कैसे पता करना है कि वो किस नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, इसको बिना डिवाइड किए कैसे पता करना है। तो अगर किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है, वंस डिजिट होती है, अगर वो 0 2 4 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी अगर डिजिट हो तो वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। जैसे हमें नंबर दे दिया 3936। अब इस नंबर को बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि इसके लास्ट जो यूनिट डिजिट आ रही है वो 6 है। तो अगर यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, या यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। इसी तरह और नंबर देखो, आपको दे दिया 11,972। अब ये नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हमें वंस डिजिट देखनी है जो कि 2 है। तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए 11,972 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी डिविजिबिलिटी 2 की ये हो गई कि कोई भी नंबर जिसकी वंस डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। अब हम बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी की। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता, तो हमें उन डिजिट का सम करना पड़ता है। इसके अंदर हमें सम करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, और फिर अगर वो सम 3 से डिवाइड हो गया तो डिजिट भी 3 से डिवाइड हो, नंबर भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे नंबर दे दिया 6 4 3 और 2, 6432, ये हमारे पास नंबर है। अब ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए हम इनकी डिजिट का सम करेंगे, ऐसे 6 + 4 + 3 + 2, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, तो 15 जो सम आया वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें डिजिट का सम करके चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर आपको नंबर दे दिया 3 6 2 5, ये नंबर दे दिया 3625, चेक करो कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम ऐड करेंगे 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16। अब 16 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 3625 भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता।
तो उसको चेक करने के लिए हमें इसकी लास्ट 2 डिजिट देखनी है। 1 और 10 डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे नंबर लिया 79,524, तो हमें 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखनी है। अगर वो 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 24 4 से पूरा डिवाइड होता है 6 बार, तो इसका मतलब 79,524 इस पूरे नंबर को भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर चेक करते हैं नेक्स्ट जो डिविजिबिलिटी है वो 5 की। 5 को चेक करने के लिए हमें जो 1 डिजिट है वो देखनी पड़ती है। तो उसमें अगर 1 डिजिट 5 और 0 हुई, अगर 1 डिजिट 5 और 0 यानी या तो 5 हो या 0, इन दोनों में से अगर एक हुआ तो वो नंबर 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे नंबर दिया आपको 2965, अब ये नंबर 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसको चेक करने के लिए हम लास्ट की डिजिट देखेंगे जो 5 है। इसका मतलब ये नंबर पूरा जो 2965 है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट अगर 5 हो या 0 हो तब वो पूरा जो नंबर है वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 6 खुद 2 और 3 से डिवाइड होता है, तो हमें 6 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करना है कि वो जो नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से डिवाइड हो गया तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए 2 और 3 से डिवाइड होना ज़रूरी है, दोनों से। जैसे नंबर दे दिया आपको 7482, इसको चेक करना है कि ये 6 से पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता। तो इसके लिए हमें ये चेक करना है कि पहले ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी 2 का आपको रूल बताया था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम डिजिट का सम करके चेक करेंगे। तो डिजिट का सम करेंगे तो 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 3 से पूरा डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसलिए ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर एक नंबर से हुआ, मान लो यहाँ 7 हुआ, तो ये 2 से तो हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ आपके पास इसका सम 20 आएगा, 20 आएगा तो फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होना ज़रूरी है। अब हम चेक करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी। तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको जो नंबर दे रखा हो, जैसे नंबर दे दिया आपको 413, अब ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसको चेक करने के लिए आपको इसकी यूनिट डिजिट यानी 1 डिजिट के ट्विस्ट का और जो 1 डिजिट के अलावा जो नंबर बचा उन दोनों का अगर डिफरेंस 7 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब 1 डिजिट क्या है 3, उसका ट्विस्ट मतलब दुगुना, आपको 1 डिजिट का दुगुना करना है। फिर 1 डिजिट के अलावा जो नंबर बचा 41, उन दोनों का डिफरेंस यानी 41 में से अगर आप 3 into 2 माइनस करते हो, 3 into 2 का मतलब 6 है, तो यहाँ आएगा 35। अब यहाँ 35 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 413 7 से डिवाइड होता है। वापस देखेंगे 3, आपको 1 डिजिट का ट्विस्ट करना है, दुगुना करना है, और 1 डिजिट के अलावा जो नंबर बचा उस नंबर में से उस नंबर का और इस 1 डिजिट के ट्विस्ट का दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। अगर डिफरेंस 7 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो देखेंगे 8 के लिए। तो 8 के लिए अभी हमने 2 के लिए देखा था 1 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, 4 के लिए देखा था उसके लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। 8 के लिए हमारे पास अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो गई, जैसे हमें नंबर ये दे रखा है, नंबर दे दिया 1,06,24, अगर इस नंबर को हमें 8 से चेक करना है तो इसकी लास्ट 3 डिजिट चेक करनी पड़ेगी। अगर लास्ट 3 डिजिट यानी 624 8 से डिवाइड पूरा हो गया तो 1,06,24 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो
तो हम 624 को ही डिवाइड करके चेक करेंगे, पूरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 7 जा 56, फिर 6 बच गया, फिर 4 और 8 8 जा 64। यहाँ 624 8 से डिविजिबल है, इसलिए 1,624 भी डिविजिबल है। 2 4 6 8 की याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि 2 के लिए एक डिजिट देखनी है लास्ट से, और 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अब हम देखेंगे 9 की डिविजिबिलिटी, और 9 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी सेम होती है। हमने 3 में डिजिट्स का सम किया था, इसमें भी डिजिट्स का सम करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे नंबर दे दिया 7353। अब ये नंबर, अगर इस नंबर की डिजिट्स का सम करेंगे हम, 7 + 3 + 5 + 3, 7 3 10, 10 5 15, और 15 और 3 हो गए 18। यहाँ 18 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 7353 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में हम 10 के लिए, ये सबसे सिंपल है। 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ वंस डिजिट में 0 होना ज़रूरी है, लास्ट जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए। जैसे आपको दे रखा है 1260, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगी पूरी, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। तो अगर वंस डिजिट 0 होती है तो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। फिर हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी 11 की। 11 के लिए हमें 11 को चेक करने के लिए हमें उनके इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करना होगा, और ऑड प्लेस की डिजिट का सम करना होगा। फिर दोनों का अगर डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, तब तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आपको नंबर दे रखा है 1593668, ये एक नंबर दे रखा है 1,59,368। अब हमें चेक ये करना है कि ये 11 से पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, 8 एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट, इन डिजिट को बोलेंगे हम ऑड प्लेस से डिजिट। ये फर्स्ट पे है, ये थर्ड डिजिट है, ये फिफ्थ डिजिट है, तो इनका सम करेंगे। फिर ये जो 6 9 और 1 है, ये सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर पर है, तो इनको बोलते हैं इवन प्लेसेज डिजिट, इनका सम करेंगे हम। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेज डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेसेज डिजिट, इनका सम करेंगे तो हम लिखेंगे 8 + 3 + 5, 8 + 3 + 5, 8 और 3 11 और 5 16 हो गए। इसी तरह हम लिखेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेज डिजिट, इनका हम सम करेंगे 6 का, 9 का और 1 का, तो 1 + 9 + 6, ये हो गया 9 1 10 और 6 16। फिर इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो अगर डिफरेंस 0 आ जाए, 16 - 16 डिफरेंस करेंगे इन दोनों का तो 0 आएगा। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, अगर यहाँ 0 आ गया तो, या 11 22 33 आ गया, तो वो नंबर 11 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अभी 0 आया है, इसलिए 1,59,368 11 से पूरा डिवाइड होता है।